औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। पंजाब असम्बली में वो बदयांती करते हुए जो बिल पेश किया गया, उसके पेश नज़र मैं कुरान और हदीस की चंद नस आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो दरूद हम पढ़ते हैं, जिसका सवाब बहुत ज़्यादा है, जिसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, जिसका असर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दुआएं कबूल होती हैं और जिसकी वजह से नमाज कबूल होती है, और जो ना पढ़ा जाए तो नमाज कबूल नहीं होती। तो जब आयत दरूदो सलाम आई तो किसी आम किताब का मैं नाम नहीं ले रहा, और जितनी किताबों का मैं नाम लूँगा वो सारी हमारे अहले सुन्नत भाइयों की होगी, गैर शिया मुसलमानों की। किसी भी शिया मुसलमान किताब का नाम मैं नहीं लूँगा। अहले सुन्नत अहले हदीस जिन मुहद्दिसीन को, जिन किताबों को मानते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। जब ये आयत दुरूद सलाम जो मैंने तिलावत की आई तो बुखारी शरीफ में लिखा है, सही बुखारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 118 में लिखा है कि अक़बल सहाबा तो यसअलून नबी, कि सहाबा किराम पास आए नबी अलैहिस्सलाम को और आके पूछा, या रसूल अल्लाह कैफ़ सलातु अलैकुम अहलल बैत, हम आप पर और आपकी अहले बैत पर दुरूद कैसे भेजे, दुरूद सलाम कैसे भेजे। तो क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो पैगंबर ने फरमाया, क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले, वो आखिर तक जितना पढ़ा जाता है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद है, उसके बाद कमा जो आता है वो उसका मतलब ये है कि जैसा कि उसने दुरूद भेजा इब्राहीम और इब्राहीम की आल पर, वो मिसाल के तौर पे पेश किया जाता है। दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, इससे आप आखिर तक भी पढ़ें तो सवाब का इजाफा है। बहरहाल बुखारी शरीफ के इमाम बुखारी के बकौल जब आयत का पूछा गया कि दुरूद कैसे पढ़ना है, तो पैगंबर ने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और फिर हाफिजुल कबीर अद्दारक़ुतनी अपनी सुनन में लिखते हैं, और अल्लामा मुहिब्बुत तबरी ज़खाइरुल उक़बा में लिखते हैं कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, उनसे रिवायत की गई है, वो फरमाते हैं कि हमने पैगंबर आलम से जो सीखा, जो समझा, जो सुना, उसके अवध वो फरमाते हैं कि लौ सल्लैतु सलातन लम उसल्लि फीहा अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद मा रअयतु अन्नहा तुक़बल। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फरमाते हैं कि हमने जो रसूलुल्लाह से सीखा, सुना और समझा, उससे हम यही समझे कि अगर मैं नमाज पढ़ूं और मोहम्मदो आले मोहम्मद पर दुरूद न पढ़ूं तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी। बड़ी वादे सी बातें हो रही हैं। और फिर मुहद्दिस अहले सुन्नत अल्लामा सखावी अपनी 2 किताबों मुख्तलिफ जगह पर लिखते हैं, अल क़ौलुल बदी और अल हिर्ज़ुल मुनीअ में अबी साद से रिवायत की गई है, रोविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तुसल्लु अला सलातल बतरा। ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। अबी साद फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया ला तुसल्लु अला सलाता तल बतरा, मुझ पर दुम कट्टी दुरूद मत भेजना। तो सहाबा किराम ने पूछा, कालू वमस सलातुल बतरा, या रसूलल्लाह ये सलात बतरा क्या है, ये दुम कटी दुरूद से आपकी मुराद क्या है। तो काला, पैगंबर आजम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तुम सकूना, कि तुम कहते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व तुम सकून, और यहां पे रुक जाते हो। बल क़ूलू, बल्कि पैगंबर ने फरमाया बल्कि कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, यानी आल के बगैर पैगंबर ने दुरूद पढ़ने से मना फरमाया है। आल के बगैर जब दुरूद पढ़ा जाए तो पैगंबर उसे दुम कटी दुरूद फरमाते हैं और उसे काबिल कबूल नहीं समझते। फिर वह औरत दैलमी 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस फिरदौसल अखबार में लिखते हैं, अन अनस इब्न मालिक अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
पैगंबर फरमाते हैं मन ज़करता बैन यदैहि फलन युसल्ली अला सलातन ताम्मतन वला हुवा मिन्नी वला अना मिन्हु। पैगंबर फरमाते हैं जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो हम पर, मुझ पर और मेरी आल पर सलाते तामा मुकम्मल दुरूद ना पड़े, ना वो हमारा कुछ लगता है और ना हम उनके कुछ लगते हैं। आखिरी रिवायत जिक्र कर रहा हूं क्योंकि रिवायात बहुत ज्यादा दुरूद के मुताल्लिक, इसमें शक नहीं है, ये मुत्तफक अलैह, ये सही और सनद रिवायतें हैं। लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं वो आप आगे अर्ज कर रहा हूं मैं। अस्सबा के मुहर्रिका अल्लामा इब्ने हजर मक्की, ये तो नाम ही काफी है, वो लिखते हैं कि मन सल्ला सलातन वलम युसल्ली फीहा अलैया व अला अहले बैती, के पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज पढ़े और अपनी नमाज पे मुझ पर और मेरी अहले बैत पर, इसके आगे कोई लफ्ज नहीं है, मुझ पर और मेरी अहले बैत पर दुरूद ना पड़े लम तुकबल मिन्हु, तो समझ ले उसकी नमाज कबूल नहीं है। ये दो टोक बातें हैं। अब मैं नुक्ता यहां पे अर्ज करना चाहता हूं, दुरूद और सलाम किसे कहते हैं, सलावत और सलाम किसे कहते हैं? भाई जिन पर दुरूद और सलाम हो उन्हें ही अलैहि सलाम कहा जाता है, और जिन पर दुरूद और सलाम ना हो उन्हें अलैहि सलाम नहीं कहा जा सकता। तो जिन पर दुरूद है, ये तो रिवायात में मुत्तफक अलैह रिवायत मौजूद है कि अहले बैत रसूल पर दुरूद और सलाम है और अल्लाह के नबी ने पढ़ने का हुक्म दिया है और अल्लाह ने ऐसे पढ़ना सिखाया है। तो फिर जिनको अल्लाह और उनका रसूल अलैहि सलाम कहलवाए, आप कौन होते हैं ये कैद करने वाले कि उनको भी रजी अल्लाह कहा जाए? अब मैं कर दूं रजी अल्लाह और अलैहि सलाम में फर्क क्या है। फर्क सबसे पहला यह है कि जिन पर दुरूद और सलाम हो उनको रजी अल्लाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दुरूद और सलाम उस पर नहीं हो सकता जो कभी अपनी जिंदगी में कभी भी किसी वक्त भी बुत परस्ती करता रहा हो, या काफिर रहा हो, या मुशरिक रहा हो, या मुर्तद रहा हो। दुरूद और सलाम सिर्फ उनके लिए है जो आयते ततहीर में शामिल हैं, उनके अलावा नहीं। और रजी अल्लाह, ये जो कानून बनाया जा रहा है कि रजी अल्लाह कहा जाएगा, लोगों ने सोचा, ये पास करवाने वालों ने सोचा ये वही नस्ल, ये वही औलाद है जिनको 80 की दहाई में ज़ियाउल हक ने पैदा किया और फिर नशे की फिजा आई पाकिस्तान और दहशतगर्दी की आई। ये वही लोग हैं जिन्होंने इसे शामिल करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि जो हमारे वाले हैं हम उनको अलैहि सलाम तो कहलवा नहीं सकते, तो कम से कम बाकी सबको तो पैगंबर के अलावा रज़ी अल्लाह कहा जाए। कुरान और हदीस इस चीज की इजाजत नहीं देते कि जिन पर दुरूद हो उनको रज़ी अल्लाह, रज़ी अल्लाह, रज़िया, ये मादी का सीगा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अल्लाह उन पे राजी हुआ। इसमें इम्कान मौजूद है कि पहले राजी नहीं था। तो बुत परस्तों पर अल्लाह राजी कब होता है भाई? जो बुत परस्त थे उन पर राजी नहीं था। जब वो इस्लाम ले आए, जब वो ईमान ले आए तो अल्लाह राजी हुआ। लेकिन अहले बैत को अल्लाह ने कुरान में गारंटी दी है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फरजहम। ये गारंटी खुदा की तरफ से इस्मत और तहारत की जैसे अहले बैत रसूल को मिल रही है, ऐसी तो कुरान में अंबिया के बारे में भी नहीं है। तो जब किसी नबी को रज़ी अल्लाह नहीं कहा जा सकता तो अहले बैत रसूल को कैसे? तो कानून कैसे पास करोगे? कुछ जंगल का कानून तो नहीं है ना कि आप कह दो तो हम मान लें। नहीं, हम पर हर दौर में जुल्म हुआ, कैद काटी, हम शहीद हुए, ये नहीं हो सकता। जो अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह ने दिए हैं वो अलैहिस्सलाम ही होंगे। रज़ी अल्लाह जो है वो रज़ी अल्लाह ही होंगे। हम किसी की तौहीन करने के कायल नहीं है, क्योंकि कुरान हमें फरमाता है किसी के झूठे खुदा को भी झूठा मत कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेगा। तो हम तौहीन नहीं कर रहे, जो रज़ी अल्लाह है उन्हें रज़ी अल्लाह रहने दें। और ये तहकीक अवाम पर मौजूद है, क्या क्या कोई रज़ी अल्लाह हो भी सकता है कि नहीं? क्या कातिल भी रज़ी अल्लाह होगा और मकतूल भी? क्या जालिम भी और मजलूम भी? जो अलैहिस्सलाम है वो अलैहिस्सलाम ही रहेंगे। और दूसरा जो कानून पास किया गया, खलीफा राशिद कहा जाएगा। यह खातमुन नबीयीन की आड़ में
कि नबी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो खातमुन नबिय्यीन कहा जाए, इसमें सारे मुसलमान मुत्तफक अलैह हैं कि नबी आलम आखिरी नबी हैं। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला ला नबी बादी, मेरे बाद नबी कोई नहीं है वरना मेरे बाद तू ही है। ये बात हदीस मौजूद, सही हदीस, और ये सारी सही और सनद हमीद हदीसें हैं जो हमारे भाइयों की किताबों में मिलती हैं। तो ये तो पैगंबर ने वादे फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, इस पे इत्तेफाक मौजूद है। तो यहां तक तो सही है खातमुन नबिय्यीन कहा जाए, लेकिन इसकी आड़ में अगर आप कहें कि जो खुलफा बने उनको खलीफा राशिद कहा जाए, और फिर राशिद का तर्जुमा आप ये कहते हैं जो रहबर दुरुस्त हो, जो सही रहबर हो, जो सही राह दिखाने वाला हो। भाई सही राह दिखाने वाला फकत खुदा मुतय्यन कर सकता है, हम जिसका इंतखाब करेंगे उसमें गलती हो सकती है, वो गलत हो सकता है, और गलती हुई और गलतियां हुई, हम उसका तज़किरा यहां नहीं कर रहे। जिनको खलीफा राशिद हमें बाकायदा तौर पर एक ऐसे मुल्क में जिसको मकतबे अहलबैत के मानने वाले कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, उसमें कहलवाने की लिखवाने की कोशिश की जा रही है। वो कैसे बने भाई, एक इशारा करके आगे चलता हूं। खलीफा राशिद जिनको कहा जा रहा है, हम नहीं कहते, हम तौहीन भी नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कहा जा रहा है वो पहले खलीफा जो बने उनको दूसरे खलीफा ने बनाया, और जो बाद में दूसरे खलीफा बने उनको पहले खलीफा ने बनाया, और जो तीसरा खलीफा बने, ये तहकीक तलब है, कोई भी तहकीक करके देख ले, ऐसा ही है जो मैं कह रहा हूं। और जब तीसरे खलीफा बने तो दूसरे खलीफा ने उनके खलीफा बनने की राह को हमवार किया, और जो खलीफा बनाने वाले थे और सहाबा में से एक कसीर तादाद, जब सहाबा ने मिलकर, जिनमें से बदरी सहाबी शामिल थे, तीसरे खलीफे को कत्ल कर दिया, तो जब उनके मिजाज के मुताबिक फिर खलीफा ना बना चौथा, ये खिलाफत कैसे बनती है इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। फिर वही कत्ल करने वाले, कत्ल का तकादा करने वाले, कत्ल करवाने वाले खून उस्मान के दाई बन गए, जिसकी वजह से बाद में जंग जमल हुई, फिर जंग सफीन हुई। हमारा यह मौजू नहीं है। खलीफा राशिद वो हो सकता है जिसको अल्लाह और उसका रसूल बनाए। कोई कुरान की आयत, कोई एक हदीस कहीं से भी दिखा दें कि पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो कि ए फुलां इब्ने फुलां अंता खलीफती या अंता खलीफा राशिद। जब अल्लाह और रसूल नहीं बता रहे, बना रहे, तो हम कैसे मान सकते हैं? खलीफा राशिद वो हो सकता है जिसको खुदा और उसका रसूल बनाए, और वो था। तज़किरा इसके लिए नहीं किया जाता कि अगर सब कुछ मान लिया और फिर बुग़्ज़ किया जाता है अहले बैत से, यही तो बुग़्ज़ है। जब दुरूद, ये पूरी बात साबित है कि जिन पर दुरूद और सलाम अलैहिस्सलाम कहना है, उसके बावजूद पैगंबर ने फरमाया मुझ पर दुम कभी दुरूद मत भेजना, उसके बावजूद लोग पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल को काट देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कबूल नहीं है खुदा और उसके रसूल को, पढ़ा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह मैं हदीस से साबित कर चुका। ला तसल्लु अला सलातिल बतरा, दुम कभी दुरूद मत भेजना, यह बुग़्ज़ है, इसे ही बुग़्ज़ कहते हैं। जबकि अल्लाह ने सूरह शुरा 25वां पारा आयत नंबर 23 में इरशाद फरमाया था, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं इन्हीं अहले बैत के लिए तुमसे मवद्दत व मोहब्बत मांगता हूं। मोहब्बत की आखिरी इंतहा को, दर्जे को मवद्दत कहते हैं। तो बजाय मोहब्बत व मवद्दत करने के तुम बुग़्ज़ पे उतर आए और दुरूद से आल को निकालने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, ना हुआ और ना इंशाअल्लाह हो सकेगा। लेकिन ये नशीस, ये वीडियो दावत फिक्र है तमाम मुसलमान भाइयों के लिए कि जो अलैहिस्सलाम हैं वो ही अलैहिस्सलाम हो सकते हैं, और जो रज़ी अल्लाह हैं वो ही रज़ी अल्लाह हो सकते हैं। सिर्फ ये फर्क करना पड़ेगा कि रज़ी अल्लाह कौन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता एक कातिल हो उसे भी रज़ी अल्लाह कह दिया जाए, और एक मकतूल हो उसे भी रज़ी अल्लाह कह दिया जाए। खुदावंद आलम हम सबको सही मानों में दीन मोहम्मद वाल मोहम्मद को सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।